नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है PR प्ले। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेफ़्ट साइड जजमेंट का तरीका। इससे पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, पर वहाँ पे आपको जिन कारों में बोनेट दिखता था उन कारों के साथ मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया है। आज हमारे पास जो कार है इसमें बोनेट नहीं दिखता है। तो कई हैचबैक कारें हैं, कई सेडान कारें हैं जिनमें बोनेट नहीं दिखता है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है बेस्ट रहेगा, जो भी ऐसे कार के ओनर हैं और जो ऐसी कार ड्राइव करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हमें लेफ़्ट साइड जजमेंट करना है और इसकी सही टेक्निक क्या है, और इस टेक्निक के थ्रू आपको लेफ़्ट साइड जजमेंट करना कैसे काफ़ी इजी होने वाला है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम अपने इंस्टाग्राम पे भी लाते रहते हैं, तो अपडेट रहने के लिए आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। तो अभी आपको दिख रहा है कि इस कार में जो है बोनेट जो है नीचे की तरफ है, जिसके वजह से जब हम कार के अंदर बैठेंगे, ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे, तो ये बोनेट अंदर से नहीं दिखता है। तो कभी भी आपको क्या करना है कि आप अगर नए ड्राइवर हैं तो स्टार्टिंग में अपने बोनेट पे ज़रूर ध्यान दें। और आपको एक इजी मैं ट्रिक बताऊं कि अपनी कार को हमेशा अपनी बॉडी समझिए, अपने बॉडी पार्ट समझिए, और उस तरीके से इस कार में बैठिए। सोचिए कि आपने एक आर्मर सूट पहन रखा है, बॉडी सूट पहन रखा है, जैसे कि एक आयरन मैन पहनता है। और बिल्कुल ये कोई जोक नहीं कर रहा हूँ मैं। आप अगर इस तरह से अपनी थिंकिंग रखेंगे और फिर कार के अंदर बैठेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा कार को जज करना। और आपको मैं बता दूं कि बोनेट को आगे की तरफ से अगर आप जज करके और तुरंत कार की सीट पे बैठते हैं अंदर की तरफ जाके, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगने लगेगा कि आपकी कार का बोनेट जो है कितना आगे तक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं और मैं अंदर अब बैठा हूँ कार के, तो मैं यहाँ से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस जगह से मेरी कार का बोनेट कितना आगे निकला है। हालांकि अगर डायरेक्ट आके मैं बैठता हूँ तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। फिर भी हमें आगे वाली कार से हमेशा डिस्टेंस बना के ही रखना चाहिए। और शुरुआत में लेफ़्ट साइड जजमेंट की प्रैक्टिस के लिए मैं इस लाइन का इस्तेमाल करूँगा। कैसे करूँगा? पहले तो मैं अपनी कार को इस साइड लाऊँगा और जो लेफ़्ट यहाँ से आपको टायर दिख रहा है लेफ़्ट साइड वाला, उस टायर को हम लाइन के इस तरफ ही रखेंगे। और उसके बाद हम जज करना सीखेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हमें लेफ़्ट साइड जजमेंट सीखनी है। और उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप ट्रैफिक में भी समझ पाएंगे कि लेफ़्ट साइड जजमेंट किस तरह से करना है और कैसे ये इजी ट्रैक बन जाएगा। देखते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो वाइट लाइन है वहाँ पे अपना लेफ़्ट जो टायर है वो आ चुका है। और अब हम अंदर से यहाँ पे जब देखेंगे तो अंदर से हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से कुछ दिखने में आपको पता चलेगा। ये जो वाइट लाइन है, यहाँ से अब आपको जज करना है अपना लेफ़्ट साइड का बोनट। यानी कि आपको ये जो डैशबोर्ड का एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया, यहाँ पे आप अगर टेप चिपका लें या तो कुछ ऐसा सामान रख लें जैसा इस तरह से, और वहाँ के बाद आप जज करेंगे अपने लेफ़्ट साइड को, तो आपको इजी होगा अपने लेफ़्ट साइड के बोनट को जज करना। क्योंकि आपको दिख तो नहीं रहा है, पर आपको अब पता चल रहा है कि ये जो वाइट लाइन है ये काफ़ी इधर है, जबकि आपका जो लेफ़्ट टायर है वो ठीक इसके ऊपर है। तो यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपको सिर्फ यहाँ तक जज करना है अपनी कार को, ना कि वहाँ तक। तो उसके बाद जब आप अपनी कार को आगे क्रॉस कर लेंगे किसी भी गाड़ी से या किसी वॉल से, तो आपको अपने मिरर का सहारा लेना है अपने लेफ़्ट साइड को जज करने के लिए। पहले आपको सिर्फ इतना ही जज करना है अपनी कार को। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक टेप चिपका लेना है, या तो कुछ ऐसी चीज़ें रख लेनी है जिसके थ्रू आप इजीली अपने कार के लेफ़्ट बोनेट को समझ पाएंगे। और अब मैं ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ कैसे आपको ड्राइव करना है इसको समझते हुए। जैसे कि अभी समझ लीजिए मैंने वहाँ पे कोई टेप नहीं चिपकाया, तो ये जो उठा हुआ पार्ट है इसका क्या बोलते हैं, वाइपर का, इस पार्ट को हम अंदाज़ा लगाते हुए अपनी कार को ड्राइव करेंगे और ये वाइट लाइन पे ही रखेंगे। और हम देखेंगे कि क्या हमारी कार वाइट लाइन तक ही रहती है और आगे जब मूव होती है या उसके लेफ़्ट या राइट साइड जाती है। तो इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाते हुए हम अपनी कार को अब आगे को मूव कराने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं मैं अपनी कार को इस तरह से मूव कर रहा हूँ और सिर्फ मैं इसको व्यू रेफरेंस रख रहा हूँ। व्यू रेफरेंस रखते हुए अपनी कार को ड्राइव कर रहा हूँ। और इसके बाद आप मिरर पे ध्यान देंगे तो मिरर पे आपको जो साइड व्यू मिरर है वहाँ से वाइट लाइन शो हो रही होगी। तो वाइट लाइन यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी कार की बॉडी जो है लेफ़्ट साइड ज़्यादा नहीं भाग रही है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा के
अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं। तो अब मैं आपको उतर के भी दिखाता हूँ कि हमारी कार जो है, आपको यहाँ से तो लग रहा होगा कि वो वाइट लाइन के ऊपर है या इसका टायर जो है उस वाइट लाइन को टच कर रहा होगा, पर असल में ऐसा नहीं है। जब मैं आपको बाहर दिखाऊंगा तो आपको पता चलने लगेगा कि जो हम अपनी कार को ड्राइव कर रहे थे वाइट लाइन से काफ़ी इस साइड ड्राइव कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर आप अपनी कार को अंदाज़ा लगाते हुए ड्राइव करेंगे तो आप अगर वाइट लाइन की जगह कोई लेफ़्ट साइड गाड़ी हो तो उससे एक अच्छा खासा डिस्टेंस बना के मेंटेन करके अपनी कार को ड्राइव कर सकते हैं और इस तरह से अपनी कार को आप जज कर सकते हैं। हालांकि इस चीज़ में आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आप इजीली ट्रैफिक में भी अपनी कार का लेफ़्ट साइड जो है जज कर पाएंगे और आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपको इस तरह का जो जजमेंट है या इस तरह की टेक्निक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको धीरे धीरे अंदाज़ा लगने लगेगा कि आप अपने लेफ़्ट साइड का बोनेट किस तरह से जज करते हैं। और जो ऑलरेडी इस काम को कर चुके हैं, यानी कि जो ईज़िली अपनी कार के लेफ़्ट साइड जज कर पाते हैं, तो उनने किस तरह से सीखा, या किसी टेक्निक का सहारा लिया या डायरेक्ट उनको धीरे धीरे चलाते चलाते अंदाज़ा हुआ, इस बारे में ज़रूर शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को मदद मिल सके। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना। इस वीडियो को पसंद आने पे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। सेफ ड्राइव करिए अपने लिए, अपनों के लिए। सी यू अगेन।